शैलजा जी उसको देख, हाँ बेटा बहुत जरूरी बात है, मैंने एक फैसला लिया है और मुझे उस पर तुम्हारी राय जाननी है। उनकी बात सुनकर अनव हैरान होकर उनको देखता है। आंडिस को अनव उनको देख, माँ आपने फैसला लिया है तो सही ही लिया होगा, आज तक आपने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसकी बात सुनकर शैलजा जी मुस्कुराते हुए, जानती हूँ बेटा कि तुझे मेरे फैसले से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस बार जो फैसला मैंने लिया है वो तेरी जिंदगी से रिलेटेड है, तो मुझे तेरी राय जाननी ही है, जो बहुत जरूरी है मेरे लिए। उनकी बात सुनकर अनव उनको देख हैरानी से, मुझसे रिलेटेड? उसकी बात सुनकर वो हाँ में सिर हिला देती हैं। अनव उनको देख रहा था। शैलजा जी उसको देख, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है तेरी जीवन साथी के रूप में। उनकी बात सुनकर अनव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। शैलजा जी उसको देख, देख बेटा, अगर तेरी जिंदगी में कोई है जिससे तू शादी करना चाहता है या बाद में करना चाहता है तो मुझे बता दे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज तक मैंने मेरे बच्चों को हर चीज की आजादी दी है, तो मैं उन पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला नहीं थोप सकती, इसलिए किसी भी आखिरी फैसले पर पहुंचने से पहले मुझे तुम्हारी राय जाननी थी। उनकी बात पर अनव पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर थोड़ी देर बाद, मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है माँ, और अगर आपने मेरे लिए किसी लड़की को चुना है तो उसमें जरूर इस घर की बहू बनने की क्वालिटी होगी, मुझे आपकी चॉइस पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुनकर पहले तो शैलजा जी मन ही मन बहुत खुश हो जाती हैं, फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए गंभीर आवाज में, एक बात उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, इसके बाद फैसला लेना कि तुम शादी के लिए तैयार हो या नहीं। उनकी गंभीर आवाज सुनकर अनव एकटक अपनी माँ को देख रहा था। शैलजा जी सदी हुई आवाज में, वो लड़की विधवा है, उसकी शादी तब हुई थी जब उसको ठीक से दूध पीना भी नहीं आता था और उसके 24 घंटे पूरे होने से पहले ही उसके पति की मौत हो गई। उनकी बात सुनकर अनव हैरान हो जाता है। वो अपनी माँ को देख, कोई ऐसा कैसे कर सकता है माँ, कैसी सोच के लोग रहते हैं इस दुनिया में। उसकी बात सुनकर शैलजा जी, बेटा किसी की सोच नहीं बदली जा सकती, लेकिन बेटा वो लड़की बहुत मासूम है, उसको देखकर लगता ही नहीं कि वो अभी 17 साल की है, उसकी मासूमियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो चंचलता बच्चों में होनी चाहिए वो तो उसमें है ही नहीं। समय ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया है, लेकिन वो दिल की बहुत साफ है, मासूम है, जिंदगी में उसने बहुत तकलीफें झेली है बेटा। अगर उसका ये सच जानने के बाद भी तू उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने को तैयार है तो कल मेरे साथ उसके घर चलना होगा। वैसे भी बहुत देर कर दी है हमने और नहीं करनी है, पता नहीं बेचारी बच्ची क्या क्या झेल रही होगी। अनव उनकी बात सुनकर शांति से, माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, और वैसे भी जो हुआ उसमें उसकी तो कोई गलती ही नहीं, तो उसकी सजा उसको क्यों मिल रही है। मैं तैयार हूँ शादी के लिए, अगर आपने सोचा है मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, कल चलूंगा मैं आपके साथ। उसकी बात सुनकर शैलजा जी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, और देखना वो तुम्हारे लिए एक सच्ची जीवन साथी साबित होगी। उनकी बात सुनकर अनव हाँ में सिर हिला देता है और उनको गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आ जाता है। आंडिस को अनव अपने रूम में आकर बेड पर बैठ, कोई कैसे ऐसा कर सकता है, एक मासूम से उसकी पूरी जिंदगी छीन ली, इतना बड़ा गुनाह कर दिया वो भी अपने बच्चे के साथ, कोई इतना कैसे गिर सकता है, कहकर अपने हाथ अपने माथे पर रख देता है। अनव कमरे की खिड़की के पास खड़ा चांद को देख, मैंने तुम्हें देखा नहीं है, लेकिन जैसे माँ ने तुम्हारे बारे में बताया उसके हिसाब से तुम बहुत मासूम ही होगी, लेकिन तुम्हारी मासूमियत कहीं खो गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम भूल जाओ और एक नई जिंदगी जियो। कल पहली बार तुमसे मिलूंगा, देखना है मुझे भी कि माँ ने जैसा कहा बिल्कुल वैसी ही हो तुम या नहीं। वैसे मेरी माँ सच ही बोलती है, अब इंतजार है मुझे तुमसे मिलने का, कहकर वही खिड़की पर खड़ा हो जाता है। आंडिस को इधर वामिका भी अपना सारा काम समेटकर अपने रूम की खिड़की पर खड़ी अपनी सूनी आंखों से चांद को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर जा रही थी, लेकिन वामिका को उससे भी सुकून नहीं मिल रहा था। वामिका बहुत देर तक खिड़की पर खड़ी रहती है, इस बात से बेखबर कि कल फिर से उसकी जिंदगी करवट लेने वाली है, और ये करवट वामिका के लिए कैसी होगी ये कल ही पता चलेगा। आंडिस को नए दिन का सूरज नई रोशनी लेकर आया था, लेकिन वामिका की जिंदगी का सूरज उससे रूठा हुआ था। वामिका अपने रोज के काम करके अपने कमरे में आ जाती है। वो अम्मा और बलदेव को नाश्ता करवा चुकी थी और अपना और रीता का नाश्ता लेकर अंदर रूम में आ जाती हैं। दोनों माँ बेटी आराम से और शांति से नाश्ता करते हैं। फिर रीता अपने रोज के काम में लग जाती है और वामिका उनकी हेल्प कर देती है। फिर थोड़ी देर ऊपर छत पर चली जाती है, फिर वापस आकर थोड़ी देर आराम करती है। शाम को वामिका और रीता खाने की तैयारी करने में लग जाती हैं। थोड़ी देर में बलदेव आ जाता है, वो चेंज करके बाहर आंगन में बैठ चिल्लाते हुए, पानी मिलेगा इस घर में कि नहीं। उसकी आवाज सुनकर वामिका पानी लेकर आती है। बलदेव उसको एक नजर देख पानी का ग्लास लेता है और फिर उस ग्लास को देख गुस्से से वो ग्लास फेंक देता है। ग्लास गिरने की आवाज सुनकर वामिका डर से अपने कान बंद कर लेती है। बलदेव उसको घूरते हुए,
आंखें भी फूटी हुई हैं क्या तेरी, जो साफ और गंदा पानी भी नहीं दिखता, कहकर उसके ऊपर हाथ उठा देता है। वामिका अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। बलदेव के चिल्लाने की आवाज सुनकर रीता भी बाहर आ गई थी। बलदेव का हाथ उठता देख वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। बलदेव का हाथ जब वामिका को अपने गाल पर पड़ता महसूस नहीं होता तो वो हल्के से आंखें खोलकर देखती है। किसी ने बलदेव का हाथ थामा हुआ था और बलदेव हैरान सा उसको देख रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन है। वामिका भी हैरानी से उसको देख रही थी। अनव की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी। बलदेव उसको देख गुस्से से, कौन हूं तू लड़के, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। उनकी बात सुनकर अनव कुछ कहता उससे पहले ही पीछे से एक दमदार आवाज आती है, मेरा बेटा है ये, और वाकई का अभी आप जान जाएंगे। अभी के लिए जितना जरूरी है आपको बता दिया। उनकी आवाज सुनकर सब सामने गेट पर देखते हैं तो शैलजा जी खड़ी थी। सब उनको हैरानी से देखते हैं। वामिका उनको देखकर ही पहचान जाती है कि वो उनसे मंदिर में मिली थी। अनव अभी भी बलदेव को घूर रहा था। शैलजा जी अंदर आकर एक नजर अम्मा और बलदेव को घूर कर देखती है, फिर वामिका के पास आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बलदेव को देख गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्ची पर हाथ उठाने की। उनकी बात सुनकर बलदेव गुस्से से गरजते हुए, और तुम होती कौन हो हमारे बीच बोलने वाली, ये मेरी और मेरी बेटी के बीच की बात है। उसके मेरी बेटी बोलने पर वामिका और रीता हैरानी से उसको देखती हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। आज बलदेव ने पहली बार उसको अपनी बेटी कहा था। उसकी बात सुनकर शैलजा जी चिल्लाते हुए, तुम्हारी बेटी, हाँ तुम्हारी बेटी, अरे तुम जैसा आदमी तो बाप बनने के लायक भी नहीं है। उनकी बात सुनकर बलदेव गुस्से से कुछ बोलने को होता है तो अनव उसको गुस्से से घूरते हुए, मेरी माँ से कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, वरना मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं है। उसकी बात सुनकर बलदेव उसको गुस्से से घूरता है। अम्मा उन दोनों को देख, अरे हो कौन तुम लोग, और हमारे घर के मामले में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया। दूसरों के हक छीनने वालों के मुंह से हक की बात अच्छी नहीं लगती अम्मा। शैलजा जी उनको देख व्यंग से बोलती है तो अम्मा का मुंह बंद हो जाता है। शैलजा जी दोनों को एक नजर देख सीधा रीता के पास जाकर उनके सामने हाथ जोड़कर, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी को चाहती हूँ, अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाकर मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। उनकी बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वामिका भी भरी आंखों से हैरान होकर उनको देख रही थी। उनकी बात सुनकर बलदेव चिल्लाते हुए, तुम होती कौन हो मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आने वाली। उनकी बात सुनकर शैलजा जी गुस्से से उनको घूरते हुए, तुम्हारी बेटी, बेटी का मतलब भी जानते हो, किस बेटी की बात कर रहे। फिर वामिका के पास आकर उसका हाथ थाम उसको बलदेव के सामने करके, इस बेटी की जिसको पैदा होने से पहले ही मारना चाहते थे, या उस बेटी की जिसके पैदा होने के बाद भी एक बार उसकी शक्ल देखना भी जरूरी नहीं समझा तुमने, जिसका सौदा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, जिसका बचपन, जिसकी मासूमियत, जिसके भोलेपन को छीन लिया तुमने और तुम्हारी माँ के लालच ने। आज इसको तुम अपनी बेटी कह रहे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कार नहीं रही है। अपनी खुद की बेटी के साथ जानवर जैसा सुलूक करते हो और खुद को उसका बाप कह रहे हो। अरे तुम जैसे आदमियों को तो हक ही नहीं कि वो किसी का बाप बने। शैलजा जी की बातें सुनकर जहां बलदेव और अम्मा चुपचाप खड़े थे वहीं वामिका और रीता की आंखें भरी हुई थी। शैलजा जी एक नजर सब पर डाल गहरी आवाज में, मैं इस गांव की कलेक्टर हूं। अभी कुछ महीने पहले ही मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है और मैं यहाँ पास के शहर में रहती हूँ। फिर अनव की तरफ इशारा करके, ये मेरा बेटा अनव है और शहर का मशहूर बिजनेसमैन, इसके आगे कोई नहीं टिकता। इतना जानना काफी है आप लोगों के लिए। फिर मुड़कर रीता के पास जाकर, आपने अपनी बेटी को पाला है, उसके लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। उसकी जिस मासूमियत को, जिस मुस्कुराहट को, जिन सपनों को इस घर में मार दिया इन लोगों के लालच ने, उन सबको मैं अपने घर में उड़ान दूंगी। जिन रंगों को आपकी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए छीन लिया गया, उन रंगों को मैं वापस ले आऊंगी। मुझे आपकी बेटी हमेशा के लिए अपने घर में चाहिए। हमारे घर की रौनक बनेगी आपकी बेटी। शैलजा जी रीता जी को देखकर बोल रही थी और रीता तो बस रोते हुए उनको देख रही थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ। वो एकटक उनको देख रही थी। वामिका तो एक साइड कोने में बैठी एकटक जमीन को घूर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी उससे चाहती क्या है। एक दिन सुकून से नहीं रहने देती। रीता कुछ कहती उससे पहले ही अम्मा नफरत से जहर उगलते हुए, ये तुम पगला गई हो क्या जो इस मनहूस को अपने घर की बहू बनाने को बोल रही हो। उनकी बात सुनकर अनव की हथेलियां गुस्से में बंद हो गई थी। वो बस चुपचाप सब कुछ सुन रहा था क्योंकि शैलजा जी ने उसको चुप रहने का इशारा किया था। अम्मा आगे आकर वामिका को देख, मनहूस है ये छोरी, पैदा होते ही हमारी खुशियां खा गई, और तो और विधवा भी है, और अपने पति को भी अपनी खराब किस्मत के कारण खा गई। एक विधवा को अपने बेटे की जिंदगी में लाना चाहती हो। कैसी माँ हो जो अपने बेटे की चिंता नहीं है। ये लड़की जिसके भी जीवन में जाएगी नरक ही कर देगी सब कुछ।
उनकी बात सुनकर अनव की नसें गुस्से से फूल गई थी और शैलजा जी अपनी आंखें गुस्से से बंद कर ली थी। अम्मा गुस्से से वामिका के बारे में उल्टा सीधा बोलती जा रही थी और रीता आंखें बंद करके सुन रही थी। आज भी वो अपनी बेटी के लिए कदम नहीं उठा पा रही थी। अनव एक नज़र शैलजा जी को देखता है और फिर वामिका को देख अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। वामिका के सामने जाकर वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठता है। उसने अभी भी ऊपर नहीं देखा था। उसको ऐसे देख बलदेव गुस्से से जैसे ही आगे बढ़ता है, शैलजा जी उसको हाथ दिखाकर ना में सिर हिलाकर रोक देती है। उनके ऐसा करते ही बलदेव मन मारकर वहीं रुक जाता है। कहानी पसंद आए हो तो लाइक करे। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और अपना प्यार बनाए रखे।